इन घटनाक्रमों के फलस्वरूप यानी जो फसलें उगाने लगा, एक जगह रहने लगा, पशुओं का उपयोग करने लगा गाड़ी उड़ी ढोने उने के लिए, है ना, औजार कुछ बनाने लगा। तो इन घटनाओं के फलस्वरूप, इस घटनाक्रमों के फलस्वरूप और भी अनेक परिवर्तन हुए, और भी कई सारे क्या हुए, परिवर्तन हुए, बदलाव हुए। जब लोग फसलें उगाने लगे, जब लोग क्या उगाने लगे, फसलें यानी खेती बाड़ी करने लगे, तो उन्हें एक ही स्थान जानता है ना, स्थिर होकर के एक ही स्थान पर तब तक रहना पड़ता था। जब फसलें उगाने लगा तो एक ही स्थान पर तब तक रहना पड़ता था जब तक कि उनकी उगाई हुई फसल जैसे धान, चावल, गेहूँ, चाहे कोई और फसल पक न जाए। जब तक उसका फसल तैयार नहीं हो जाता था, पूरी तरह पक नहीं जाता था, तब तक उनको एक ही जगह पर क्या करना पड़ता था, रहना पड़ता था। इसीलिए एक स्थान पर बसकर एक जगह पर बसकर रहना आम बात हो गई, यानी नॉर्मल बात हुआ एक जगह बस करके रहना। और इसके परिणाम स्वरूप लोग अपने रहने के लिए क्या करने लगे, अधिक अस्थाई घर बनाने लगे। जो ज़्यादा दिन तक ले टिकने वाला घर हो वो घर बनाने लगे। इसी बीच कुछ लोगों के समुदाय ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया। फसल उगाने के साथ साथ गाड़ी में पशुओं द्वारा गाड़ी को खींचने के साथ साथ, है ना, कुछ जन समुदाय यानी कुछ लोगों के समुदायों ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया। किसके बर्तन? मिट्टी, जिसको आज हम लोग कहते हैं कुम्हार। जानता है ना, घैला, हरिया, सरवा। पहले टोटल खाने पीने की चीज़, थाली, बर्तन, कढ़ाई सब मिट्टी का ही बनता था। अब तो धातु का बनने लगा है, एल्युमिनियम, बहुत चीज़ का। अनाज और अन्य उपज इकट्ठी करने के लिए, और अनाज जो होता था, फसल जो होता था उससे, और अन्य उपज जो है, अन्य जो उपजने वाली चीज़ है उसको इकट्ठी करने के लिए यानी जमा करने के लिए। पसीना इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि तुम साइकिल से चल करके आए हो, ठीक, और चल करके आए हो, और गर्मी में एकाएक रुकोगे तो पसीना आ जाएगा। इसलिए नॉर्मल धीरे धीरे आना। कि टाइम लेट करके आया है कि और स्पीड में आया है, 10 मिनट में एकदम रिलैक्स हो गया, नहीं तो बहुत पसीना आता है। और अनाज और अन्य चीज़ को इकट्ठी करने के लिए, जमा करने के लिए, और नए उगाए गए अनाजों से, और नया जो उगाया गया अनाज है, तरह तरह के भोजन बनाने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल किए जाना लगा। किन बर्तनों का? मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाने लगा। वस्तुतः खाद्य पदार्थों को, और वास्तव में खाने वाले पदार्थों को, खाने वाली चीज़ों को अधिक स्वादिष्ट यानी अधिक टेस्टी और सुपाच्य बनाने के लिए, जो अच्छे से पच सके वो बनाने के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। और भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उस पर किया जाने लगा, अधिक ध्यान दिया जाने लगा। पहले कच्चे फंसे खाता होगा, फिर पका करके, फिर उसीन करके, फिर उबाल करके, अब और वहाँ से विकास करते करते, प्रगति करते करते आज हम लोग कहाँ तक चले हैं, जैसा चाहते वैसा व्यंजन बनाते हैं, है ना। इसके साथ ही पत्थर के औजार बनाने के तरीक़ों में भी बदलाव आया, और इन सब के साथ ही पत्थर के भी औजार बनाए जाते थे। इनको बनाने के तरीक़ों में भी क्या हुआ, बदलाव आया, परिवर्तन आया। जैसे आज तुम देखते होगे कुदाल किस चीज़ का रहता है, लोहा का, पहले पत्थर का था। टेंगारी और भी चीज़ें, बहुत सारे औजार जो है किसके बनाए जाते थे, पत्थर को नुकीला करके, घिस करके, है ना। हालांकि
औजार बनाने के पहले वाले तरीके भी चालू रहे। औजार बनाने के पहले वाले भी जो तरीके थे, हड्डी वड्डी कुछ हो, ये भी क्या रहे, चालू रहे। पर कुछ औजारों तथा उपकरणों को घिसाई की विशद प्रक्रिया के जरिए, यानी घस के केना कोई चीज़ के तेज बनावे चाहिए, तो घिसाई की विशद प्रक्रिया के जरिए चिकना और पॉलिशदार बनाया जाने लगा। अनेक नए उपकरण बनाए गए और अनेक नया क्या बनाया गया, उपकरण बनाया गया। जैसे अनाज की पिसाई और सफाई के लिए ओखली, अनाज को पीसने के लिए और उसको साफ करने के लिए क्या बनाया गया, ओखली बनाया गया। वह मूसल, ओखली व मूसल कहते हैं बड़का लाठी जो रहता है ओखली में कूटने के लिए, उसको कहते हैं। और पत्थर की कुल्हाड़ी, और पत्थर की क्या बनाया गया, कुल्हाड़ी भी बनाया गया। ये सब कैसे जानता होगा आदमी, कहीं पर का जो जीवन होगा वहाँ की मिट्टी को खोदते गहराई में तरी में जा कर के उसको मिला होगा पत्थर के पत्थर के टेंगारी, पत्थर के कोई चीज़ है ना, तब ना कह रहा है। कसिया और फावड़ा जिनसे जुताई के लिए भूमि साफ की जाती थी, है ना, और जुताई के लिए क्या बनाया, फावड़ा भी बनाया, जिससे भूमि की क्या की जाती थी, जुताई की जाती थी और साफ की जाती थी। जैसे आज की कोदारी से देखता है, जोतियों दैची यानी माटी के ऊपर नीचे हल्का फल्का काम, अभी तो बाकी काम ट्रैक्टर से ज़्यादा, और साफ भी कर दी कोदारी से छील छाल के ना कर दी, वो किया जाती थी। और बीज बोने के लिए खुदाई की जाती थी, और बीज बोने के लिए देखिए अभी से कुछ समय पहले तक कोदारी से क्या की जाती थी, खुदाई की जाती है। अब तो कोदारी चलाना भी इंसान अब चलवे नहीं करेगा, कोई भरभर दिन पूरा मेहनत करता था। कुछ इलाकों में यानी कुछ क्षेत्रों में लोग तांबा और टीन जैसी धातुओं के खनिजों का उपयोग करना सीख गए। कुछ इलाकों में यानी कुछ क्षेत्रों में, अभी तक तो बहुत पत्थरे से काम चला, कुछ इलाकों में लोग किसका, तांबा का और टीन का, है ना, इस सब धातु के खनिज का उपयोग करना सीख गए। कभी कभी तांबे के खनिजों को इकट्ठा करके, कभी कभी तांबा के जो खनिज थे उसको इकट्ठा करके जमा करके उनके खास नीले हरे रंग की वजह से, उनके खास जो नीला रंग होता है, हरा रंग होता है, उसकी वजह से उनका इस्तेमाल किया जाता था। इससे आगे चलकर धातुओं के गहने और औजार बनाने का रास्ता खुल गया। इससे क्या हुआ, आगे चलकर के धातुओं के गहने और औजार बनाने का क्या हो गया, रास्ता खुल गया। जैसे अभी के लोग किसका गहना होना पहनता है, सोना का, चांदी का या हीरा का, गिलट का, एल्युमिनियम सब का भी रहता है। और पहले के लोग किसका गहना पहनता था, हड्डी के, पत्थर के, है ना, बहुत सारी चीज़ों का। दूरस्थ स्थानों जैसे समुद्रों से उत्पन्न होने वाली, दूरस्थ स्थानों जहाँ पर बसते थे लोग उनसे दूर, है ना, उस स्थानों जैसे समुद्रों से उत्पन्न होने वाली कुछ अन्य प्रकार की चीज़ों के बारे में भी जानकारी बढ़ती जा रही थी। यानी समुद्रों के बारे में भी लोगों की जानकारी क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। ये चीज़ें थी, है ना, कौन चीज़, लकड़ी, समुद्र के किनारे है ना, पेड़ पौधा चाहे नदी उदी के किनारे, लकड़ी, पत्थर, हीरे जवाहरात, और समुद्र के किनारे क्या थे, हीरे जवाहरात भी थे, धातुएं, सीपियाँ और ऑब्सीडियन कहते हैं ज्वालामुखी का पक्का जमा हुआ लावा, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है जो जम जाता है उसी को कहते हैं। स्पष्टतः लोग इन चीज़ों और इनके बारे में अपनी जानकारी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे और उनका प्रसार करते रहते थे। जो इंसानों को जानकारी मिलती थी लोगों को, वो दूसरे जगह जा करके उसका क्या करते थे, प्रचार करते थे। इससे दूसरे लोगों को भी क्या मिलता था, जानकारी मिलता था। इस प्रकार व्यापार में वृद्धि होती गई और इस प्रकार बिजनेस में क्या होता गया, वृद्धि होता गया, विकास होता गया। गांवों और कस्बों का विकास होता गया, और गांव का भी और कस्बा, ये छोटा कबीलाई लोग सब जो जंगल में रहे छो उसका, यानी छोटे छोटे बस्तियों का विकास होने लगा, विकास होता गया और लोगों का आवागमन बढ़ता गया और लोगों का एक जगह से दूसरे जगह आना जाना क्या हुआ,
बढ़ता गया, जिसके कारण जो है पुराने छोटे छोटे जन समुदायों के स्थान पर, पुराने जो छोटे छोटे जन समुदाय थे उसके स्थान पर छोटे छोटे राज्य विकसित हो गए। अब गांव की जगह पर क्या विकसित हो गए? राज्य विकसित हो गए। यद्यपि ये परिवर्तन जो है, ये बदलाव जो है बहुत धीमी गति से हुआ। हम तुमको जल्दी बता दिए, किताब जल्दी बता दिए, लेकिन ये जो परिवर्तन सारा हुआ, क्या हुआ? ये बहुत धीरे धीरे हुआ और इस प्रक्रिया में कई हजार वर्ष लग गए। जानने के लिए तो तुम 10 मिनट में जान गए, लेकिन इस प्रक्रिया में कितने हजार वर्ष लग गए। लेकिन जब शहर स्थापित हो गए, स्थापित हो गए, बन गए और उनका विकास होने लगा, शहरों का विकास होने लगा, तो इन परिवर्तनों की रफ्तार भी क्या हो गई? तेज हो गई। बदलाव की रफ्तार भी क्या हो गई? तेज हो गई। आजकल देखोगे तो दिन रात दुनिया परिवर्तन में है, बदलाव बहुत क्या हो रहा है? तेज़ी से हो रहा है। इसके अलावा इन परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम लिखिए। इसके अलावा इन जो परिवर्तन हुआ इसका दूरगामी यानी बहुत दूर तक इनका परिणाम निकला। कुछ विद्वानों है ना कुछ विद्वानों ने इन्हें ये जो परिवर्तन हुआ इसको क्रांति कहकर पुकारा। इसको क्या कहकर के पुकारा? क्रांति कह के। यानी जब कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बदलाव होता है तो उसको क्या कहा जाता है? क्रांति। क्योंकि लोगों के जीवन में संभवतः इतना अधिक परिवर्तन आ गया था कि उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया था। जब आप आरंभिक इतिहास में इन दो विपरीत विषयों का अन्वेषण करें यानी खोज करें तो इन निरंतरताओं और परिवर्तनों का अवश्य अवलोकन करें। यह भी याद रखें कि हमने प्रारंभिक समाजों में कुछ को ही उदाहरण के तौर पर विस्तृत अध्ययन के लिए चुना है। प्रारंभिक समाज में देखो, समाज तो बहुत बड़ा होगा, पूरी दुनिया में फैला होगा, है ना, शुरुआती समाज, लेकिन अध्ययन के लिए, पढ़ने लिखने के लिए कुछ ही को उदाहरण के लिए रखा गया है, सबको नहीं रखा गया है। इनके अलावा और भी कई प्रकार के प्रारंभिक समाज थे। अभी प्रारंभिक समाज के बारे में तुमको क्या बताया गया? धीरे धीरे ये लोग है ना जंगल से बस्ती बना करके रहने लगे, गांव बना करके रहने लगे, फसल उगाने लगे, एक जगह रहने लगे, फिर धीरे धीरे औजार बनाने लगे, धातुओं को, जानवरों को क्या करने लगे? पोसने लगे, गाड़ियाँ ढोने में उसका इस्तेमाल करने लगे, है कि नहीं? पत्थर के औजार बनाने लगे, खाना को और बेहतर तरीके से बनाने लगे, खाना बनाने पर काम करने लगे, समुद्र से भी उसको बहुत सारी जानकारी मिलने लगी, धातुओं के औजार बनाने लगे और धातुओं के बाद में जेवर भी बनाने लगे, गहना, और उसके बाद इसको बहुत सारी चीज़, गहना, जवाहरात, ये सब भी मिलने लगा ना। ये प्रारंभिक समाज थे यानी शुरुआती समाज थे, जब इंसान है ना धीरे धीरे एक जगह रहना शुरू किया होगा तब। जैसे देखो किसान समुदाय, इसमें किसान समुदाय और पशुचारक यानी गवाले लोग, पशुचारक के मतलब गवाले लोग, शिकारी संग्राहक समुदाय यानी जो शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, उनके बारे में तो नहीं कहा गया। किसान के भी बारे में नहीं कहा गया, नॉर्मली लोगों के बारे में कहा गया, और पशु जो चराने वाले लोग थे उनके बारे में भी इसमें नहीं कहा गया, और नगरवासी लोग के बारे में भी अभी नहीं कहा गया। लेकिन इन सब की जानकारी तुमको धीरे धीरे मिलती रहेगी। कालक्रम एक से आपको, कालक्रम एक से जानता है ना, अभी से तुम अध्ययन शुरू करना करेगा कहाँ से? 6 लाख पहले से शुरू करेगा, 6 लाख वर्ष पहले, है ना, 6 लाख वर्ष पहले जैसा समय था, जैसा लोग था, वहाँ से तुम क्या करेगा? अभी अध्ययन करना शुरू करेगा, है ना। और आपको इस कालक्रम एक से क्या होगा? आपको इन समाज और लोगों के बारे में कुछ संकेत मिलेंगे कि उस समय के लोग कैसे होंगे, है ना, किस प्रकार के होंगे। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा कालक्रम एक, है ना। फिलहाल ये भूमिका था किसका? किसका? अनुभाग एक का। अनुभाग एक में हमको क्या पढ़ना था? प्रारंभिक समाज, प्रारंभिक समाज पढ़ना था ना, यानी शुरुआती का समाज हमको पढ़ना था। इसका क्या देखे अभी? भूमिका।
और भूमिका में क्या क्या सीखा ये हम अभी थोड़ी ही देर पहले बताए थे, है ना। अब चलते हैं कालक्रम